नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। किस तरह ईडी और विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और सामने विपक्षी को कहीं से भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे चुनाव में आमतौर पर देखा जाए तो दो नेशनल पार्टी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, तो दोनों की लड़ाई 2024 के फाइनल मुकाबले की तरह लड़ाई है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई ये दिख नहीं रहे हैं। दिख ऐसे रहे हैं कि लग रहा है कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस और ईडी की लड़ाई हो रही है। तो बीजेपी कहीं से न कहीं उनको लग रहे हैं कि ईडी को आगे रखा जाए और चुनाव लड़ा जाए। ईडी यदि आगे नहीं रहते हैं, ईडी हमें यदि मदद नहीं करते हैं, तो 24 का फाइनल चुनाव लगभग हम हार जा सकते हैं। तो आप जिस तरह देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के पीछे जैसे अमित शाह, नड्डा से जब बात नहीं बनी तो ईडी बोले कि आप लोग साइड हो जाइए, हमें आगे आने दीजिए। फिर कैसे नहीं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, तो ईडी फिर आगे आए। फिर हेमंत सोरेन से वो बात हुई तो ईडी की हर बात वो नकार दिया और लास्ट में उन्हें जेल जाना पड़ा। और उनकी सरकार को वहाँ देखे किस तरह से झारखंड में छितर बितर कर दिया। इसके बाद आप आ जाइए बिहार में देखिए किस तरह से नीतीश कुमार को परेशान किया जा रहा था। उनके आदमियों के ऊपर छापे पड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार को मजबूरन में यू टर्न लेना पड़ा। और अब जैसे सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के एनसीपी को तो ईडी ने तोड़ ही दिए हैं और वो अजित पवार के हो गए हैं एनसीपी। और शरद पवार के जो पोते हैं उनके ऊपर, रोहित पवार, तो उनके ऊपर ईडी की शिकंजा कसा जा रहा है। कहीं से ना कहीं से ईडी और कांग्रेस की नेताओं की लड़ाई है। और इधर आप दिल्ली में देख लीजिए कि अभी तो 1 से 1.5 महीने बचे हैं इलेक्शन, और इसी कड़ी के बीच अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है ईडी के द्वारा और बार बार उन्हें सम्मन भेजा जा रहा है। तो कहीं से न कहीं ईडी उनको जेल में डाल के चुनाव करवाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो ईडी देख रहे हैं कि अगर यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो बीजेपी चुनाव हार सकते हैं और कांग्रेस बाजी मार देंगे, ऐसे उनको लग रहे हैं। जिस तरह से उनके खाता को सीज कर दिया और सभी फ्री खाताओं को बंद करने के बाद अपनी स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उनके घरों में पानी बंद हो गए हैं, बिजली बंद हो गए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक भी संलिप्त है। और कई तरह की ऐसी बातें आ रही है कि चंदा के पैसा 209 करोड़ रुपया कांग्रेस के पास थे और लगभग 6000 करोड़ बीजेपी के पास थे। तो आज के समय में 209 करोड़ ही 6000 करोड़ से भी ऊपर की लग रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं सभी बैंक खाताओं को सीज कर दिया है और इसके बाद चुनाव के समय ये काम किए हैं। ऐसे में विपक्षी की भूमिका कहीं से नहीं रहेंगे और आराम से चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी की नेता लोग। तो विपक्षी यदि नहीं रहेंगे देश में तो फिर
कैसे संविधान को चलाया जाए और लोकतंत्र को ये हत्या के रूप में देखा जा रहा है, लोकतंत्र को मरोड़ रहे हैं, ये सारा चीज़ ईडी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 13 फरवरी को आना है, 13 मार्च को। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएंगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा।